हम लोग चर्चा कर रहे थे कि व्यासदेव जी ने सारे शास्त्रों की रचना कर दी थी और फिर भी वह असंतुष्ट थे। इस प्रकार से चौथा अध्याय अंत हो रहा था और वह स्वयं वितर्क कर रहे थे कि लगता है कि मैंने उस फैन को हल्का कर दीजिए, तो लगता है कि मैंने भगवान वासुदेव की महिमा का ठीक ठीक प्रकार से अनुवर्णन नहीं किया है जिससे जीव को संतुष्टि प्राप्त हो सकती, इस कारण से मैं असंतुष्ट हूँ। और इतने में ही नारद जी, उनके जो गुरु हैं, वो आ गए थे। तो अब नारद जी के बीच में और व्यासदेव जी के बीच में वार्तालाप हो रहा है, उसकी चर्चा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलेंगे, श्लोक उच्चारण होगा तो। सूत उवाच सुत उवाच अथ तं सुखमासीनम् अथ तं सुखमासीनम् सॉरी ध्यान उपासीनं बृहच्छ्रवाः उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षि देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणापाणिस्मयन्निव। वीणापाणिस्मयन्निव। सूत उवाच अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, अथ तम सुखम आसीनम, मतलब क्योंकि अब नारद जी आए हैं और वह उनके गुरु हैं, तो इस कारण से उनको सुखपूर्वक आसीन किया। आसीन मतलब बैठाया, आसन दिया, बैठने का ये शिष्टाचार होता है। गुरु ना भी हो, कोई सामान्य व्यक्ति भी आता है तो उसको आसन देना चाहिए बैठने के लिए। उपासीनम बृहच्छ्रवा, और नारद जी की स्थिति क्या थी? उप आसीन, मतलब व्यासदेव जी के बहुत पास में बैठे हुए थे, और बृहच्छ्रवा बहुत ही सम्मानित थे। और बृहत् सम्मानित का मतलब है कि वो बहुत महान व्यक्ति हैं। देवर्षि प्राह विप्रर्षि, देवर्षि हो गए नारद जी और विप्रर्षि हो गए व्यासदेव जी। तो देवर्षि नारद जी, विप्रर्षि व्यासदेव जी को कुछ कहे। वीणा पाणी स्मयन निवह, उनके हाथ में वीणा थी, नारद जी के हाथ में वीणा थी और वो मुस्कुरा रहे थे। तो अभी बोलना शुरू नहीं किया है, आप चित्र को अपने चित्र पट पे ला सकते हैं। नारद जी आए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अभी बोलना शुरू किया नहीं है, बोलना आगे शुरू करेंगे अगले श्लोक से। अभी मुस्कुरा रहे हैं। स्मयन, स्मयन निवा मतलब हल्की सी मुस्कान होती है, बहुत तेज मुस्कान नहीं थी, बहुत तीव्र मुस्कान नहीं थी, हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अभी मालूम चल जाएगा कि क्यों वो उस प्रकार से मुस्कुरा रहे थे। ठीक है। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि व्यासदेव को संबोधित किया। ठीक है, पहले मुस्कुराए, तब कुछ बोल नहीं रहे थे, उसके बाद अब संबोधित कर रहे हैं, मतलब अगले श्लोक से संबोधित करना शुरू कर रहे हैं। सारार्थ दर्शनी। इस 5वें अध्याय में ज्ञान कर्मादि की व्यर्थता का उपादन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे वाले श्लोकों में पहले एक श्लोक में आएगा नैष्कर्म अपि अचित भाव वर्जितम। तो यहाँ पे ज्ञान मार्ग को बाहर कर दिया गया है और कर्म मार्ग को भी एक ही श्लोक में बाहर कर देंगे। और आगे बहुत सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है ये भागवत का। तो मुझे लोग बोल रहे थे कि गीता की जगह, गीता के साथ साथ इसको भी शुरू कीजिए। मैंने कहा अगर इसको शुरू कर दूंगा तो गीता नहीं कर पाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप देखिएगा। ये 2-3 चैप्टर नारद जी की, इसमें जीवन का वर्णन भी आएगा, और चक्रवर्ती पाद की टीका बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर टीका है। प्रभुपाद जी की टीका हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ेंगे, और आपको रियली, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा लगेगा। और किस प्रकार से एक साधक भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त होता है, यह भी हम सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस 5वें अध्याय में ज्ञान कर्मादि की व्यर्थता का उपादन किया गया है। उपादन मतलब स्थापना कर दी गई है कि ये सब व्यर्थ है, इससे कोई फायदा नहीं होता। और श्रील व्यासदेव को नारद जी भक्ति का उपदेश उसके मुख्य अंग कीर्तन के साथ दे रहे हैं। ये 2 विषय हैं, समझ में आ रहा है? एक कि ज्ञान कर्म का कोई आवश्यकता नहीं है, साधन के रूप में वो व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं होगा उससे वास्तविक रूप से जीव को। और भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है साधन, और उसमें भी भगवान के गुणों का कीर्तन, नाम कीर्तन, यह सब सर्वश्रेष्ठ है। ये विषय याद रहेगा आपको। पूरे अध्याय में इस बात को याद रखना पड़ेगा कि यह अध्याय का विषय क्या है, तो अध्याय को समझने में कठिनाई नहीं होगी। इसमें एक और बात, वो एक और आचार्य बोलते हैं कि व्यास चित्त प्रसादाय हरि कीर्तन गौरवम। भगवान देख रहे थे, भगवान मतलब सॉरी नारद जी देख रहे थे कि व्यासदेव प्रसन्न नहीं है, उनके चित्त को खुशी नहीं मिल रही है।
तो उनके चित्त को प्रसन्न करने के लिए और भगवान श्री हरि के कीर्तन के गौरव को बताने के लिए यह उक्ति कर रहे हैं। समझ रहे हैं? वो बोलेंगे कि आप भगवान कृष्ण का कीर्तन आगे मैं इसको रहस्य को नहीं खोलूंगा, बस श्लोक अपने आप आ जाएंगे कि ठीक ठीक प्रकार से भी न वर्णन किया जाए, लेकिन भगवान का कीर्तन जगत को पवित्र करने वाला है। तो अब जब इसको सुनेंगे तो नारद व्यासदेव जी को प्रेरणा मिलेगी, हाँ अब मैं भगवान कृष्ण का ही कीर्तन करूंगा, हरि का ही कीर्तन करूंगा, शास्त्र लिखूंगा। तो जो चित्त का अप्रसाद था, जो असंतुष्टि थी, वह दूर हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? फॉलो कर पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अपनी अतिथि का स्वागत करने के लिए श्रील व्यासदेव उनकी पूजा के बाद कॉमा होना चाहिए, उनको पूजा, आसन, अर्घ्य, पाद्य और अन्य वस्तुएं अर्पित करते हैं। तो हमारे डीटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज ये बताइए कि अर्घ्य का अर्थ क्या होता है? अर्घ्य मैंने अनुवाद तो कर दिया, लेकिन अर्घ्य का अर्थ समझ नहीं आया। माइक पे बताइए। अर्घ्य पाद्य समझ में आ रहा है, चरणों को धुलना। अर्घ्य का अर्थ क्या होता है? अर्घ्य मतलब जो भगवान के हाथ को धोने के लिए या गुरु का हाथ को धोने के लिए बनाया जाता है। तो उसमें खास करके चंदन और गुलाब का पंखुड़ी, नहीं तो पद्म पुष्प का पंखुड़ी दिया जाता है। तो यानी कि हाथ धुलाने के लिए जो सुगंधित जल इत्यादि देते हैं वो है उन्होंने दिया। आसन और पूजा तो समझने, पूजा मतलब आरती भी की होगी जहां तक मैं समझता हूँ। ठीक है, और अन्य वस्तुएं अर्पित करें। ठीक है, ये बहुत इजी टीका है। नारद जी के होठों पर स्मित मुस्कान प्रकट हुई, जो यह प्रदर्शित करती है कि वे सर्वज्ञ हैं और आंतरिक रूप से श्रील व्यासदेव से प्रसन्न हैं। तब देखिए स्मयन ने वहां पे बोल रहे हैं, बहुत सूक्ष्म बात है समझने के लिए। आप अपने को स्थान पे लेके जा सकते हैं कि नारद जी जान रहे हैं कि व्यासदेव जी जान रहे हैं कि वह क्यों असंतुष्ट है। तो इसलिए मुस्कुराने का समझ रहे हैं किस प्रकार की मुस्कुराहट है, प्रवेश कर पा रहे हैं उसमें कि नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। और एक और कारण मुस्कुराने का ये भी कि आप तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, आपसे क्या छुपा है। तो ये सब बातें उनके हृदय को, व्यासदेव जी के हृदय को नारद जी समझ रहे हैं, उनकी स्थिति को समझ रहे हैं। और भगवान के अवतार होके भी आप मोहित हैं, दुखी हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, और इसको आप अभी अगले श्लोक से देख लेंगे। और आंतरिक रूप से श्री व्यासदेव से प्रसन्न हैं, वो जानते हैं व्यासदेव जी अभी भागवत की रचना करने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं वो बात। उनके लिए अपनी मुस्कान को छुपाना संभव नहीं था, क्योंकि वह कौतुकार्थ नाना प्रश्न कर रहे हैं। कौतुक का अर्थ समझते हैं, मतलब ना उतावले नहीं है, वो उत्सुकता होती है, ये कौतुकता है। कौतुक मतलब एक तरह से कभी कभी इसका अर्थ ले जाता है मजाक के लिए। कौतूहल एक अलग चीज है। कौतुक का अर्थ, शास्त्री जी कौतुक का अर्थ समझा सकते हैं? कौतुक का अर्थ क्या होता है? कौतूहल सुने होंगे, लेकिन जनरली नित्यानंद प्रभु के बारे में बोलते हैं कि बड़े कौतुकी हैं। कौतुकी मतलब वो थोड़ा सा नटखट नहीं, हाउ टू एक्सप्लेन दिस, हल्का सा नहीं, चंचल नहीं। कौतुकी का अर्थ होगा कि फनी समझते हैं? हाँ, तो फनी है वो। हाँ, तो ये वह फनी है। फनी का समझते हैं मतलब थोड़ा जो मनोरंजन करते हैं, ऐसा कुछ बात करेंगे जिससे कुछ हंसी आए। और अभी आप अगले श्लोक में देखेंगे कि वो व्यंग है। व्यंग नहीं कह सकते, व्यंग बहुत इंटेंस हो जाता है। हल्का सा उनका उसमें कुछ मजाकिया कह सकते हैं, अगर शब्द सामान्य हिंदी में कहा जाए, मजाक कर रहे हैं थोड़ा सा। तो उस प्रकार से मजाक के लिए बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं। तात्पर्य, नारद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे महर्षि वेदव्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे। जैसा कि व्यासदेव आगे बताएंगे, उनका असंतोष भक्ति योग को सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न था। तो आप ये जानते हैं कि व्यासदेव स्वयं ही जानते थे इस बात को, और इस बात को नारद जी जानते हैं, तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। नारद को यह त्रुटि ज्ञात थी और व्यास की दशा से उसकी पुष्टि हो गई। ठीक है, आगे पढ़िए, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलिए। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद उवाच मतलब नारद जी ने कहा, पराशर्य महाबाघ, पराशर्य अर्थात हे पराशर के पुत्र
महाभाग मतलब आप महान भाग्यवान हैं, आपने इतने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करी है। भवतः कच्चिद आत्मनः, तो आत्मना का अर्थ प्रभुपाद यहां कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार से। तो क्या भवता, क्या आप शरीर को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य के रूप में मान करके संतुष्ट हैं, या मन को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य के रूप में मान करके संतुष्ट हैं? कहने का अर्थ है कि क्या आप आत्मा के कार्यों को शरीर पे, क्या कहेंगे उसको, शरीर के, क्या आत्मा केवल शरीर के कार्यों के द्वारा संतुष्ट हो सकता है? क्या आत्मा केवल मन के कार्यों के द्वारा संतुष्ट हो सकता है? तो आप जानते हो, आप समझ रहे हैं इसमें कौतुक क्या है? आप जानते हो कि शरीर और मन को संतुष्ट करने मात्र से कभी आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकता है। अरे तो भक्ति में धना लगाने के लिए बात कर रहे हैं, शरीर और मन को संतुष्ट करने की बात कर रहे हैं, मतलब भोग इत्यादि में प्रवृत्त होने से व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। तो क्या आप संतुष्ट हैं? ये बात आप जानते हैं, तो क्या आप संतुष्ट हैं इस प्रकार से? तो कुछ बोल रहे हैं। अभी तक तो मैं यही इस बात को समझ पाया हूं, इतना ही है। अनुवाद। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? ठीक है। तात्पर्य, नारद द्वारा व्यासदेव को उनके असंतोष के कारण का यह संकेत था। व्यासदेव को अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि पराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त था, जिससे उनके असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। स्पष्ट है, महान ऋषि के पुत्र हैं, उन्हें सारा दिव्य ज्ञान दिया होगा। स्वयं उन्होंने बोला था कि मैं, क्या था, सप्तमः शब्द आया था, ब्रह्मर्ष सप्तमा से करके शब्द आया था कि वह ब्रह्म वर्चस्व सप्तमः, कि वेद के अध्ययन अध्यापन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे, वो कमनीयतम थे। याद आ रहा है ना सब बात? तो कहीं से भी उनमें कोई न्यूनता नहीं थी जिसकी वजह से कहें कि हमको यह प्राप्त नहीं हुआ, और स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो कहीं वो दुखी रह जाते, असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें चाहिए था कि आत्मा की पहचान शरीर या मन से न करते। अब ये समझ लेना चाहिए कि देखिए, जब तक आत्मा अपनी पहचान शरीर और मन से करेगी, वो दुखी होगी ही। ये तो समझ रहे हैं? शरीर में कोई कष्ट है तो उससे पहचान आत्मा करेगी, दुखी रहेगी। मन के कुछ विकार हैं, उससे पहचान करेगी तो दुखी रहेगी। तो इस प्रकार के आप, ऐसा तो नहीं लगता कि आप ऐसा करने वाले हैं, तो इससे तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते। आपकी असंतुष्टि के कारण यह तो नहीं हो सकता है कि आप अपनी पहचान शरीर और मन से कर रहे हैं। ये वो कहना चाहते हैं, क्योंकि आप तो इतने महान भक्त हैं, महान, आपके मतलब पैतृक रूप से बहुत महान है, और स्वयं भी आप महान है, भगवान के अवतार हैं। अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन व्यासदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, स्पष्ट है, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती। इसी प्रकार से भगवान विष्णु पृथु महाराज को भी कहते हैं कि यदि आप एक यज्ञ के लिए इंद्र से लड़ाई कर रहे हैं, बार बार लड़ रहे हैं, तो फिर आपके द्वारा ये आध्यात्मिक शिक्षा गुरुओं के द्वारा आपने जो प्राप्त करी, उसका फायदा क्या हुआ? वह भौतिक रूप से आसक्त है और आप भी इस प्रकार से आसक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? आप चौथे स्कंद में पढ़ेंगे उसको। स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक सचमुच वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त न हो, जो भौतिक शरीर तथा मन से परे है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। या भगवत गीता से जानते हैं, इसीलिए भगवत गीता को समझ लेना बड़ा आसान, अच्छा होता है। भागवतम को फिर समझने में आसानी होती है। न शोचती न कांक्षती, और मन का गुण क्या होता है? शोचती और कांक्षती। जो मन से अपनी पहचान कर रहा है वह शोचती कांक्षती में फंसा रहेगा और वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। और आप इसी को समझ सकते हैं, भागवत में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, सवै पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। अगर भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है जिसमें कोई भौतिक इच्छा न हो, तो व्यक्ति को भक्ति करने में आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। तो यही बोल रहे हैं कि अगर शरीर और मन से परे सुख की, जब तक सुख की प्राप्ति नहीं होती है आत्मा को, जो शरीर और मन से परे है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़िए, मेरे पीछे बोलिए।
जिज्ञासितं सुसंपन्नम, जिज्ञासितं सुसंपन्नम, अपि ते महदद्भुतम, अपि ते महदद्भुतम, कृत्वान् भारतं यस्त्वं, कृतवान् भारतं यस्त्वं, सर्वार्थ परिबृंहितम्, सर्वार्थ परिबृंहितम्। जिज्ञासितं सुसंपन्नम, यानी कि प्रभुपाद इसका अनुवाद करते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म के संबंध में, हाँ, आपने जो आध्यात्मिक जिज्ञासा है उसके संबंध में आप सुसंपन्न हैं। आपने कहता ना था तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस संबंध में पूरा अन्वेषण कर लिया, वेदांत सूत्र सबकी रचना कर ली है। ते महद अद्भुतम, आपने महान भारत अर्थात महाभारत रूपी शास्त्र की रचना भी कर दी है। इससे अपने कल्याण के लिए नहीं करी थी, इससे सभी का हित करना चाहते थे आप। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम पढ़ चुके थे चौथे अध्याय में, तो उनका भी लाभ होगा, यह भी आपने कर दिया है। अद्भुत ग्रंथ है। 1 लाख 4 लाख कितने ग्रंथ है? 1 लाख की 4 लाख, 1 लाख थे, हाँ 1 लाख उसमें श्लोक हैं, और उससे जीवों का हित होगा भी। आप सभी का पूरी तरह से हित करने में सफल भी हो गए हैं। कृतवान भारतम यस्त्वम, आपके द्वारा यह महाभारत की रचना हो चुकी है। सर्वार्थ परिब्रह्मतम, जो सभी प्रकार के अर्थ को सभी, हाँ, संपूर्ण फलों सहित विस्तार से व्याख्या करी। क्या क्या अर्थ उसमें होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं, सबकी व्याख्या आपने कर दी है। अनुवाद, तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कोई जिज्ञासा हो और वो शांत ना हो रही हो तो भी आदमी संतुष्ट होगा। आध्यात्मिक जिज्ञासा है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी असंतुष्टि होगी, इसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर क्या है। तो सारे उत्तर तो व्यासदेव स्वयं ही दे दिए, सब कुछ क्लियर है, तो कहीं कोई ऐसा नहीं रह सकता कि अध्ययन में कोई कमी रह गई हो। भाई मान लीजिए पिताजी बड़े अच्छा संपत्ति प्राप्त हुई है, अच्छी बुद्धि प्राप्त है, सब कुछ हुआ है, लेकिन पढ़ाई में कुछ कमजोर रह गया किसी तरह से, तो पढ़ाई में भी आप कमजोर नहीं रहे। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों या पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। ही बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, व्यासदेव जी का कार्य ही है या उद्देश्य ही है कि वह जीवों के उद्धार के लिए शास्त्र की रचना करें, है कि नहीं? तो जीवों के उद्धार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ महाभारत कर दिया। जैसे महाभारत इत्यादि को कहा था पंचम वेद के समान है। और उन बहुत खुश एक तरह से, मतलब इच्छा ये थी कि इस प्रकार से जो स्त्री जो हैं, जो द्विज बंधु हैं और जो शूद्र हैं, जो वेद नहीं पढ़ सकते, उनका भी इसको पढ़ करके उद्धार हो जाएगा। फिर भी असंतुष्ट। आप एक और ऐसा समझिए, सिंपल से उदाहरण से, मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा कुक है, तो उसकी क्या इच्छा होती है? हम कुकिंग ही नहीं करना, अच्छे से कुकिंग करके भक्तों को संतुष्ट करना। अगर डिवोटी कुक की बात कर रहा हूँ, और वो बनाने का प्रयास कर रहा है और उसके मन में आ रहा है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए और उससे कम बनती है, तो व्यक्ति असंतुष्ट रहता है कि नहीं? हम बनाए लेकिन हमको उतना अच्छा नहीं लगा, समझ रहे हैं? तो जो अपनी कृति, आखिरी कृति कह लीजिए महाभारत है, तो उसको करके भी वह असंतुष्ट रह गए हैं। जिसकी प्रशंसा कौन कर रहे हैं? नारद जी कर रहे हैं। सारे पुरुषार्थों का वर्णन कर दिया आपने। कौन कौन से पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मुझे नहीं पता कि महाभारत में भगवत प्रेम के बारे में बताया गया कि नहीं बताया। मोक्ष धर्म है, लेकिन भगवत प्रेम के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया कि नहीं बताया गया, या बताया भी गया होगा तो प्रमुख रूप से नहीं बताया गया, एक्सक्लूसिवली नहीं बताया गया है। तो इस कारण से व्यक्ति और अन्य कार्य अपने मानव जीवन को उन शक्तियों को उन पुरुषार्थों में लगा देगा, और उसको भगवान का प्रेम प्राप्त करने का जो मौका है वो बहुत आगे जाके मिलेगा। उसी में फंसा रहेगा वो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि में लगा रहेगा। ठीक है? तो उस कारण से वो संतुष्ट नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें पुरुषार्थ के बारे में बताया नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक से नहीं बताया। इसको आगे हम व्याख्याओं में सुनने वाले हैं, इसलिए वो संतुष्ट थे। तात्पर्य, व्यासदेव के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अवगाहन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित है। इसकी व्याख्या तो हमने कर दी, इसमें कुछ समझाना नहीं है। वेदों को ही पंचम वेद कहा जाता है महाभारत को, और वेद का उद्देश्य महाभारत पढ़ने से पूर्ण हो जाता है। तो अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में उन्होंने ठीक से जिज्ञासा करी, और उसके बाद
उसका अध्ययन किया, उसका आत्मसात किया उस ज्ञान को, और उस ज्ञान को दूसरों को देने के लिए उन्हें महाभारत की रचना भी करी। तो किसी तरह से कहीं कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। मेरे पीछे बोलिए, जिज्ञासितम अधीतम च, जिज्ञासितम अधीतम च, ब्रह्म यत् सनातनम, ब्रह्म यत् सनातनम, तथापि शोचस्य आत्मानं, तथापि शोचस्यात्मानं, अकृतार्थ इव प्रभो, अकृतार्थ इव प्रभो। न सिर्फ आपने ये सब कार्य किए हैं, महाभारत की रचना की, अपितु सनातन ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म का जिज्ञासित किया है और अधीत उसका ज्ञान प्राप्त भी किया है। एक होता है जिज्ञासा करना और एक होता है कि उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना। तो अधीत का मतलब है कि उस ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म का, जिसके बारे में बहुत ज्यादा व्याख्या की जाती है या बहुत उसको ग्लोरीफाई किया जाता है कि मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो निर्विशेष ब्रह्म मिल जाता है इत्यादि, तो उस ब्रह्म का भी आपने अनुसंधान कर लिया है, उसको समझ लिया है, तो कोई कमी नहीं रह गई आपके पास। तथापि, फिर भी, शोचस्य आत्मानम, आप शोक कर रहे हैं, अकृतार्थ एवं प्रभु, मानो आप अकृतार्थ रह गए। अकृतार्थ का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपको भूख लगी है 10 रोटी की और मिले आपको आधा रोटी, तो आप कहेंगे अरे संतुष्टि नहीं हुई, तो समझ गए अकृतार्थ। समझ रहे, मेरा अर्थ कृत नहीं हुआ। कृतार्थ का अर्थ होता है कि मेरा अर्थ की प्राप्ति हो गई, तो अकृतार्थ मतलब मेरे अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई। तो प्रभु मतलब अब हैं तो गुरु, लेकिन कितने सम्मान पूर्वक वह उनको संबोधन कर रहे हैं कि हे प्रभु हैं। प्रभु मतलब आप महान हैं और आप इस प्रकार से क्यों शोक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने, देखिए नारद जी यह नहीं बोले हैं कि भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन किया है। आपने नोटिस किया आपने? देखिए बड़ा स्पष्ट रूप से नारद जी ये नहीं कह रहे हैं कि आपने भगवान की भक्ति का वर्णन किया है इसलिए तब भी आप अकृतार्थ हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि अन्य पुरुषार्थों के द्वारा कभी जीव को संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और इसी संबंध में महाराज की उक्ति याद आती है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, जिन शास्त्र को लिखने वाला रो रहा है उनको पढ़ने वाले का क्या हाल हो। लिखने वाला ही संतुष्ट नहीं है तो फिर आप कैसे संतुष्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का ही अध्ययन करना चाहिए। अनुवाद, तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हैं, वेदांत सूत्र में भी इसकी व्याख्या हुई है। तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है। व्यर्थ समझ रहे हैं, मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया, ऐसा क्यों सोच रहे हैं। शोक आदमी तभी करता है कि कुछ कार्य करना चाहता है, सफलता नहीं मिलती है। तात्पर्य, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन श्री व्यासदेव ने किया है और उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है। प्रभुपाद का तात्पर्य एकदम स्पष्ट है, इसमें विषय को समेटा गया है और इसकी प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है। अतः व्यासदेव के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर उन्हें इस प्रकार शोक क्यों करना चाहिए। ठीक है ना, कि कोई कहे कि भाई आपने और चीजों को, महाभारत की रचना कर दी लेकिन शायद निर्विशेष ब्रह्म के बारे में ठीक से नहीं समझाया गया हो, तो उसके बारे में व्याख्या की हुई और बहुत बहुत ही लॉजिकली बताया। एक सूत्र बोलते हैं, उसका पर दूसरा सूत्र होता है, बहुत ही कठिन बोला जाता है। वेदांत सूत्र को हाईएस्ट, वेद का अंत बोला जाता है, बहुत कठिन है वो। और उसको भी उन्हें छोटे छोटे श्लोकों में लिख दिया, एक छोटे छोटे श्लोकों में, जैसे कि प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, बस इतना। भक्ति की क्रियाओं को करने से व्यक्ति के हृदय में ज्ञान अपने आप स्फुरित हो जाता है, इतना नहीं बोले, बस प्रकाशस्य कर्मणि अभ्यासात् अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इस प्रकार से छोटे छोटे श्लोकों को में बहुत बड़ी गंभीर बात भी बोल दी। तो है भी आप उसके लिए प्रशंसनीय है, तो आप में कोई इस प्रकार की अकृतार्थता नहीं होनी चाहिए। तो आप क्यों दुखी हैं, तो क्यों दुखी हैं इसको व्यासदेव जी अगर भगवान ने चाहा तो कल बताएंगे। कोई प्रश्न यहाँ तक किसी का है? वैसे मेरे खास प्रश्न तो कुछ होगा नहीं, इसी है। हम आज इसके लिए यहाँ पे रुके क्योंकि नारद जी की उक्ति हो गई है और वह जान रहे हैं कि क्यों व्यासदेव संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी वह उनसे सुनना चाहते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।